नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं लेग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, लेग, हिप और पेल्विक स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, जो कि आपके पैरों को बहुत ताकत देगी। अगर पैर, हिप्स, जांग पर एक्स्ट्रा फैट है तो उसे रिड्यूस करेगी, पैरों में स्ट्रेंथ डेवलप होगी, पैरों का स्ट्रेस और कोई भी पुराना जो पेन है वो दूर होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्प्रेड योर लेग्स, अपने पैरों को फैला लें जितना आप फैला सकते हैं। अपनी मैक्सिमम लिमिट जानने के बाद थोड़ा हाथों को किनारे पे ऐसे लगा के थोड़ा सा और फैलाएं। अगर आपको क्रैम्प आता है इस जगह पे, थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स कर लें और उसके बाद में फिर आप इसे फैला लें। और अब आपको अपने दोनों पैरों के एंकल को पकड़ना है और पकड़कर अपने स्टमक एयर को मुंह से निकालते हुए आगे की ओर झुकना है। जितना आप झुक सकते हैं झुक जाएं। अगर कोशिश कर सकते हैं अपने अंगूठे पकड़ने की पकड़ सकते हैं। सामने की ओर देखना है और कुछ समय के बाद आप जमीन पर इस तरीके से हाथ लगाते हुए आगे बढ़ते हुए आगे आइए और आगे आइए। जितना आ सकते आ जाइए। इस समय आपकी जो साइड थाई होती है, जो इनर थाई की मसल्स होती हैं, इनमें स्ट्रेचिंग होती है। आपकी हिप मसल है, लोअर बैक मसल्स है, इन पे स्ट्रेचिंग होती है। ध्यान रहे आपके घुटने सीधे होने चाहिए, स्ट्रेट, और कोशिश करें कि आपकी जो टो है वो आउटवर्ड हो, तो आपके घुटने ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे, वो मुड़ेंगे नहीं। स्लोली कम बैक। अपने हाथों को उठाएं और राइट लेग की तरफ फॉरवर्ड बेंड हो जाएंगे। इस तरीके से अपनी बॉडी को आगे की ओर झुकाएं जिससे कि आपका जो फोरहेड है वो आपके घुटने पर टकराए। ध्यान रहे आपके पैर सीधे रहें। आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स और काफ मसल्स को पूरी तरीके से स्ट्रेच करती है ये। इस पोजीशन में 10 बार काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। सेम मूवमेंट अनदर साइड। हैंड्स अप, एक्सेल फ्रॉम योर माउथ, योर स्टमक एयर एंड बेंड फॉरवर्ड। काउंट 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम। वेरी गुड। कम से कम इसे 3 बार करें, हर तरफ 3 बार। राइट लेग को मोड़कर उसकी हील को अपने जॉइंट पर, पेरिनियम रीजन पे रखें। साइडवर्ड वे में हाथ ऊंचे करें, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। होल्ड योर टो जितना भी आपसे हो सकता है। कोई अगर टो पकड़ सकता है टो पकड़े, एंकल पकड़ सकता है एंकल पकड़े, अदरवाइज शीन बोन पकड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली कम बैक। सेम मूवमेंट हम दूसरे लेग की तरफ परफॉर्म करेंगे। उल्टे पैर को मोड़ के रख लिया है हमने दोनों पैर के जॉइंट के ठीक बीच में। राइट लेग स्ट्रेट है। डाउन। 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली कम बैक। हर एक्सरसाइज के 3 सेट करने हैं, इसके भी 3 सेट करिए। स्प्रेड योर बोथ द लेग्स। आपके बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए, जितना आप कर सकते हैं। बहुत आपको क्षमता के बाहर नहीं जाना है। उसके बाद आपको अपने हाथों को अल्टरनेटली अपने पैरों की उंगलियों पे टच करना है, इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7। तो जब आप इस पोजीशन में आते हैं तो आपकी पूरी बैक थाई की स्ट्रेचिंग होती है। आपका ये वाला इलाका है ये आपकी साइडवर्ड पेल्विक को स्ट्रेच करता है। आपका हिप मूवमेंट होता है। 8 9 10। आप देख सकते हैं मेरा पूरा साइडवर्ड स्ट्रेच हो रहा है। तो ये फुल बॉडी वर्कआउट है और ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। राइट लेग को घुटने से मोड़ लीजिए और आपका जो पैर का पंजा है वो पीछे की ओर होगा। आपको दिख रहा होगा मेरा पैर का पंजा। और उल्टा पैर आपका स्ट्रेट। आपको एक एल शेप बनाना है, आपको दिख रहा होगा। सेम मूवमेंट करेंगे हम लोग। फॉरवर्ड बेंडिंग है।
इस मूवमेंट में आपके हैमस्ट्रिंग मसल, जो पैर लंबा है उस पैर की हैमस्ट्रिंग मसल, काफ मसल, और जो पैर हमारा बेंड है उसकी हिप मसल, पेल्विक मूवमेंट सब इन्वॉल्व है। 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली कम बैक। अनदर साइड, सेम मूवमेंट, पैर को मोड़ लिया है, सीधा पैर स्ट्रेट है, उल्टा पैर मुड़ा हुआ है, उल्टे पैर की उंगलियां पीछे की तरफ, बैक स्ट्रेट, स्लोली डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कई लोगों का ये पार्ट स्टिफ रहता है, ज़्यादातर मूवमेंट ना होने से या बैठे रहने से, कम शारीरिक क्रिया होने से। तो ये मोबिलिटी है आपके पैल्विक रीजन की। वेरी नाइस, स्लोली कम बैक। हर एक्सरसाइज को हम लोग 3 सेट में कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमारी इसी मूवमेंट में है, हमें उसी मूवमेंट में रहना है, और इसमें हमारा ट्विस्टिंग मूवमेंट है अपर पार्ट का। जो आपका पैर मुड़ा है उसकी तरफ आपको पीछे की तरफ ट्रंक को मूव करना है, आपको अपनी वेस्ट लेवल से टर्न करना है और फिर आपको आगे जाना है। तो हमारा अल्टरनेट लेग और अल्टरनेट हैंड एक ही लाइन में आएगा, और जब हम आगे झुक रहे हैं तो हमारी स्टमक एयर हम मुंह से निकाल देंगे। देखिए, स्टमक एयर को मुंह से निकालने का फ़ायदा ये होता है कि हम जब आगे की ओर झुकते हैं तो हमारा पेट हमें आगे जाने से रोकता है। जैसे ही हम स्टमक एयर निकाल देते हैं, हमें थोड़ी सी और जगह मिलती है और हम आगे की ओर मूव करते हैं। हमारी बॉडी भी लाइट हो जाती है जब हम एक्सेल कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम मूवमेंट अनदर साइड। 1 2 3। जब आप पीछे जाते हैं ट्विस्ट करके अपनी वेस्ट को, तो पीछे की तरफ देखना भी है, जो हाथ जा रहा है उसी के डायरेक्शन में। 4 5। और जब आप आगे आते हैं तो आपको अपनी जो आंखें हैं वो अपनी आपका जो बिग टो है पैर का अंगूठा, उसी की लाइन में लेके आना है। 5 6 7 8 9 10। 3 सेट करिए इस एक्सरसाइज के भी। अपने दोनों लेग्स को जोड़ लीजिए, जो हम बटरफ्लाई एक्सरसाइज करते हैं, आप सभी को पता होगा। और जितना आपकी हील को आप अपने पेरिनियम रीजन, जो पैरों का जॉइंट है, उसके अंदर ले जा सकते हैं, ले जाइए। इस तरफ से देखिए एक बार, जितना आप इसको अंदर ले जा सकते हैं ले जाइए। कीप योर बैक स्ट्रेट, और दोनों कोहनियों को अपनी जांघ पे लगा देना है, अपनी थाइस पे इस तरीके से लगा देना है जहाँ तक आप अपने पैरों को खुद स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये एल्बो सपोर्ट करेगा, अपनी कोहनियों से इसे प्रेस करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उससे आपका ये जो पेरिनियम रीजन होता है का, ये जो हमारा जो पेल्विक रीजन होता है, यहाँ की इनर ग्रोइन मसल्स जो है उन पे दबाव पड़ता है, उनकी स्ट्रेचिंग होती है। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है हेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। जिन लोगों को भी कोई रिलेशनशिप या सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम हो, अगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ की मांसपेशियों में मूवमेंट होता है, यहाँ रक्त का संचार बढ़ता है और आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बेहतर होता है। मूव करें, इसके आप 10 से 15 राउंड ऐसे करें, और बिना एल्बो लगाए भी आप इस तरीके से बटरफ्लाई एक्सरसाइज करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप अपने हाथों को पीछे टिका लें, हिल पर आ जाएं और अपने घुटनों को आगे इस तरीके से जमीन पर टिकाने की कोशिश करें और पूरा पीछे देखने की कोशिश करें। याद रहे, जहां आपने एक बार हाथ रख दिया है वहां से आपका हाथ हिले नहीं। तो इस समय आपकी जो कार्डिसेप मसल होती है, जो कि फ्रंट थाई होती है, इसमें एक भरपूर स्ट्रेचिंग होती है।
जो भी फटीग और एंजाइम वहाँ स्टोर्ड है वो दूर होता है, यहाँ की थकान दूर होती है और पैरों को ताकत मिलती है। ये एक्सरसाइज करते करते ही आपको काफ़ी रिलैक्सेशन फील होगा। सामने की ओर आपको घुटने टिकाना है। वेरी नाइस। पैरों को अच्छे से फैला लीजिए। आपकी जो उंगलियां रहेगी थोड़ी सी बाहर की तरफ ऐसी, और अब आप अपने हिप्स को नीचे लेके जाइए इस तरीके से कि आप एक बहुत छोटी कुर्सी पे बैठ चुके हैं। अपने एल्बो को अपने इनर थाई पे लगाइए इस तरीके से, और धीरे से अपने एल्बो से ट्विस्ट करें, अपने अपर पार्ट को ट्विस्ट करें और एल्बो से अपनी थाई को पुश करें। आपका ये जो ग्रोइन एरिया होता है, ये मसल्स होती है, इन पे स्ट्रेचिंग होती है। पुश करें। जिस एल्बो को आप पुश कर रहे हैं अपनी थाई के ऊपर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में देखना है। अब मैं इस थाई को पुश कर रहा हूं अपने एल्बो से, तो मैं इस तरफ देखूंगा। और आज की जो हमारी आखिरी एक्सरसाइज है, ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, फिनिशिंग एक्सरसाइज में इसको कहूँगा। वैस्कुलर वेन्स वालों को भी ये बहुत फ़ायदा करेगा। आर्थराइटिस के मरीज़ अगर उनसे क्षमता हो तो करें, अदरवाइज वो इस वाली एक्सरसाइज को ना करें। वज्रासन में बैठने के बाद हम अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से फैला लेंगे। आपके जो पीछे से आपके पैर होंगे वो भी इस तरीके से फैलेंगे कि हमारे हिप्स जो है हम ज़मीन पे रख दें, इस तरीके से। नाउ स्लोली अपने एल्बो को इस तरीके से ज़मीन पे रखें और उसके बाद दूसरे एल्बो को ज़मीन पे रखें और धीरे से आप ज़मीन पे पूरी तरीके से लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस पे रखें। इस एक्सरसाइज का नाम है, वैसे ये एक योग है, इसका नाम है सुप्त वज्रासन। इस समय आपके घुटने जब मुड़े हैं तो इसने पूरा ब्लड फ्लो जो है आपके घुटने के आगे जाने से रोका हुआ है। आपका हार्ट से जो ब्लड पंप हो रहा है वो आपके पेल्विक रीजन और थाइस पे रुका हुआ है। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पहले भी बनाया है और उसमें मैंने बताया है कि ये आपकी सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाता है, क्योंकि पेल्विक रीजन में ब्लड का फ्लो इकट्ठा है और जहाँ ब्लड का संचार अच्छा होता है वहाँ बहुत शरीर में अच्छी क्रियाएं ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। आपकी फ्रंट थाई जो कार्डिसेप मसल्स है उसमें बहुत स्ट्रेचिंग हो रही है। आपकी काफ मसल्स पे बहुत अच्छा दबाव पड़ रहा है। घुटने की मोबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होगी। जैसे ही जब आप आसन को छोड़ेंगे 10 से 20 सेकंड इस आसन में रहें। आसन को छोड़ने के लिए जिस तरीके से आप गए थे उसी तरीके से आप आ जाएं। आने के बाद धीरे से वज्रासन में बैठें। वज्रासन को छोड़ेंगे जब आप अपने पैरों को फैलाएंगे तो अब ये जो रुका हुआ ब्लड है आपके घुटने का, ये एकदम से नीचे बहेगा स्पीड से। तो जिन लोगों को लेग्स में पुअर ब्लड फ्लो की शिकायत है या ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से नहीं होता है, पैरों में थकान अक्सर बनी रहती है, उन लोगों के लिए ये मेरी आखिरी एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद है। तो इन सभी एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पे करिए। आपके लेग मसल्स को स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी, और साथ ही आपका हिप का फैट, जांघ का फैट, आपके मोटे पैर जो एक्स्ट्रा फैट है उनको ये बर्न करेगा, आपके पैरों के एक्स्ट्रा फैट को बर्न करेगा और आपके पैरों की मसल्स को टोन अप करेगा। लाइफ हेल्थिज्म में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।